योर हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा पाठ है 5 और उनका नाम है उपहार। क्या नाम है उनका? उपहार। और उनके लेखक का नाम क्या है? प्रवासी विनय कृष्ण। तो ये प्रवासी विनय कृष्ण द्वारा लिखाई गई ये उपहार की कहानी है। इस कहानी को क्या बोलते हैं? उपहार को। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। क्या होता है? गिफ्ट। तो ये कहानी में एक लड़का है और इस लड़के को बहुत शौक है कि वो किसी को गिफ्ट दे और बहुत पसंद है उनको कि उनकी माँ को गिफ्ट दे, उनका फ्रेंड्स को गिफ्ट दे और उनका रिलेटिव्स को भी वो गिफ्ट दे। तो गिफ्ट देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और ये लड़का बहुत सारी पहले पढ़ाई करता है और पैसा कमाता है और सभी के लिए वो गिफ्ट लाता है। तो चलो देखिए इस कहानी में। तो शुरू करें कहानी। हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है उपहार। क्या नाम है? उपहार। उनका लेखक का नाम है प्रवासी विनय कृष्ण द्वारा लिखाई गई ये कहानी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित है। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा भरी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनके मन में ऐसी मानव सेवा थी। क्या थी? मानव सेवा थी और इस मानव सेवा से सभी परिचित थे। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में बहुत करुणा थी, अपार करुणा भरी थी। बेसहारा और निराश्रित ही उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। क्या? बेसहारा मतलब उनका कोई सहारा ही ना हो, उनको बेसहारा बोलते हैं। और निराश्रित मतलब वो निसहाय, जिसका कोई सहारा ना हो वो बेसहारा। और निराश्रित मतलब निसहाय, वो उनका भी सहाय ना हो, उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। इस स्मरण, जिसका कोई सहारा ना हो उनका वो सहारा बन जाता था। इस संस्मरण कथा के द्वारा बच्चों की दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई थी। तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो ये मानव सेवा है, उनके अंदर जो एक दया छुपी है, करुणा है, सहानुभूति है, सेवा है, परोपकार है, ये सब उनकी आज्ञा का पालन करना है, ऐसा वो कहते हैं कि सभी बच्चों को उनके अंदर दया होनी चाहिए, दया किसी से रखना चाहिए ऐसा। और करुणा, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, हमारे जो दूसरे व्यक्ति के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। हम कोई बीमार पड़े, कोई ऐसे उनकी तबीयत ठीक ना हो तो उनकी हमको सेवा भी करनी पड़े, उनको सेवा कहते हैं। और परोपकार मतलब दूसरों की भलाई चाहने वाले और दूसरों की हित का काम करने वाले, ये बच्चों को सीखना है। ऐसा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो कहते हैं कि दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है। जाड़े का मौसम था। जाड़े मतलब ठंडी की मौसम थी। जो ठंडी की मतलब जो शीत सर्दी वाली जो मौसम थी, तो वो सर्दी किस मौसम में होती है? वो ठंडी वाली मौसम में होती है। शाम ढल चुकी थी। सर्दी आके कंपी से बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग तपा रहे थे। जाड़े की मौसम थी, सर्दियों की मौसम थी और शाम ढल चुकी थी। सर्दियों को कंप सर्दी से, वो ठंडी से बहुत कंप रहे थे वो, और उससे बचने के लिए गांव के लोग वो जो आग तपाकर और उसके आसपास बैठे थे और बीच में आग तपा रहे थे। गांव के छोर पर एक झुपड़ी थी। गांव के छोर पर एक झुपड़ी थी। इसमें एक विधवा रहती थी। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी मुसीबत से झोले हुए भी उसने अपने बेटे को
पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुकावट नहीं आने दी। तो एक गांव का छोर था। छोर मतलब अंतिम सिरा। वो गांव का जो अंतिम किनारा था, वहाँ एक झोपड़ी थी और इसके अंदर एक विधवा रहती थी। और उसने उनका बेटे को कोलकाता में रखकर पढ़ाई कर रहा था और बड़ी बड़ी मुसीबतें उनकी झड़ रही थी। वो कई सारी मुसीबतें आई लेकिन वो नासीपास नहीं हुए। वो इसने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे और उनकी माँ ने और इस बेटे ने पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुकावट आने नहीं दी थी। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उनकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ लिख रहा था। वो बच्चा था, वो बेटा, वो जो विधवा थी, उनका बेटा था, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और उनकी पढ़ाई लिखाई की धुन इतनी थी। धुन मतलब लगन, उनके पर लगन होना चाहिए, ये उनकी लगन थी। और वो पक्की ही कि किसी सड़क के, उनके घर लाइट नहीं थी तो वो सड़क पे लाइट आती है ना, वहाँ वो पढ़ लिख रहा था। उनकी रोशनी में वो पढ़ रहा था और लिख भी रहा था। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता जरूर था। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो वो पैसे के अभाव से वो छोटी मोटी नौकरी भी करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। भगवान ने माँ बेटे की प्रार्थना सुन ली। भगवान ने भी प्रार्थना सुन ली कि ये लड़का बहुत सारी मेहनत करता है, पैसा भी कमाता है, साथ में पढ़ता तो ज़रूर है और वो तो गरीब है और पढ़ने लिखने में भी तेज है। तो भगवान ने भी उनकी हेल्प की। तो भगवान ने माँ बेटे की प्रार्थना भी सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। पढ़ाई समाप्त हो गई और बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। संस्कृत के अध्यापक की नौकरी। आज इस विधवा का बेटा महीने के बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। संस्कृत के अध्यापक की ये नौकरी थी और उनको तो एक बड़ी नौकरी भी मिल गई संस्कृत का अध्यापक की। और आज इस विधवा का बेटा महीने के बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। जो लालटेन होता है वो हाथ में लेकर इनकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। तो हर आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे। आहट मतलब छोटी छोटी आवाज़। आहट मतलब छोटी छोटी आवाज़, जो आने जाने की जो मंद छोटे छोटे आवाज़ आती है उनको आहट बोलते हैं। पर उनके कान खड़े हो रहे थे। कान खड़े हो रहना मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सावधान या सतर्क रहना। कि उनका बेटा आने वाला था तो ऐसा लग रहा था, जो छोटी मोटी जो आवाज़ आ रही थी तो ऐसा लगता था कि वो आएगा, वो सावधान, वो सतर्क रह रही थी। पर बेटे का नहीं पता न था। बेटे का कहीं पता नहीं था। तभी उसका बेटा दिखाई पड़ा और उनका बेटा दिखाई पड़ा। वह आगे दौड़ गई। अपने बेटे को कलेजे से लगाते हुए उसने कहा, इतनी रात क्यों कर दी तूने पागले। क्या कहते हैं, कलेजे से लगाया मतलब उनको प्यार करते हुए कहा, उनको हक करके हुए कहा कि इतनी रात को क्या कर दी तूने पगले, कि इतनी रात तू क्यों इतने आने के लिए आपने देर कर दी पागल। ऐसा उनकी माँ ने बोला। बेटे ने माँ के चरण स्पर्श करते हुए कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुंची है माँ। बेटे ने क्या कहा, चरण स्पर्श किया और बोला, क्या करे माँ, आज गाड़ी लेट हो गई थी, आज गाड़ी बहुत देर पहुंची थी माँ। घर में घुसकर बेटे ने कागज में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरण पर रख दिया। क्या, जो घर में घुसकर उसने जो कागज़ का एक जुड़ा एक कागज़ में एक पैक किया था, वो जो बंडल था वो उनकी माँ के चरण में रख दिया। माँ चौंक पड़ी। माँ ऐसे चौंक पड़ी कि ये क्या है। तो माँ ने बोला, इसमें क्या है।
बेटा ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए बेटा ने शर्माते हुए कहा, माँ कुछ नहीं, आज ही मुझे पहला वेतन मिला है। दुखिया माँ की आंख में खुशी का आंसू उड़ गया। जो दुखी माँ थी उनके आज आंखों में खुशी का आंसू मुड़ गया था। उसका बेटा कमाऊ हो गया था। अपनी पहली तनख्वाही से माँ के लिए उपहार लाया है। तनख्वाही मतलब वेतन, सैलरी। ओके, उपहार मतलब भेंट, सौगात, गिफ्ट। तो बुझ दुखिया माँ बहुत खुश हो गई और उनकी कमाऊ मतलब जो वो पैसा कमा कर लाया था, वो उनका बेटा है, वो पैसा कमा कर लाया था, तो वो उससे ऐसा हो गया कि मेरा बेटा तो कमाऊ हो गया है, और उनके लिए भी बहुत सारी गिफ्ट लाए। अगले ही क्षण बेटे ने कागज से लिपटे बंडल को खोला। अगले एक क्षण में बेटा ने जो कागज में लिपटे हुए बंडल थे ना, वो खोला। इसमें एक कीमती कंबल था। क्या था इसमें? एक बहुत कीमती कंबल था। इससे अपनी माँ को उठाए हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल बहुत पसंद है ना माँ? क्या बोला बेटे ने कि ये कंबल माँ को उठाया और क्या बोला कि माँ तुम्हें ये कंबल बहुत पसंद है ना? माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ कंबल तो बहुत बढ़िया है बेटा, मगर मैं उसे ओढ़ न सकूंगी। क्या कहा माँ ने कि ये कंबल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मगर मैं ये कंबल नहीं ओढ़ सकूंगी। क्यों आखिर? बेटा ने कहा, क्यों आखिर? मेरा बेटा होकर तू इतना मतलबी कैसे हो गया? समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बोला कि मेरा बेटा होकर भी तू इतना मतलबी क्यों हो गया? ऐसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तो बेटा जिसे आसमान से गिरा, मतलब भी कुछ समझ नहीं माँ। जब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा, मतलब भी कुछ समझा ही नहीं माँ। माँ कुछ देर गुमसुम बैठी रही। माँ गुमसुम मतलब चुपचाप बैठी रही। तभी बेटे ने माँ के पाँव पकड़ लिया। बेटे ने माँ को पाँव पकड़ लिया। पाँव पकड़ के लिया मतलब खुशामद किया। माँ के साथ उसने खुशामद किया। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो उसे मैं दूर करके रहूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ। बेटे ने क्या कहा कि माँ अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो मैं उसे दूर ज़रूर करूँगा। माँ का मुरझा हुआ चेहरा खिला उठा। माँ का मुरझाइला चेहरा खिल उठा मतलब होता है जो बहुत प्रसन्न हो गया, वो खुशी हो गया। सच अपने वचन निभाना बेटा। तो माँ ने कहा, सच अपना वचन निभाएगा बेटा? बेटे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हाँ माँ, मुझ पर विश्वास रखो, आखिर मैं तुम्हारा ही बेटा ना हूँ। क्या बोला कि माँ मुझ पर विश्वास रखो, आखिर मैं तुम्हारा बेटा ना हूँ। जो मैं विश्वास ना रखूँ, जो मैं आपका जो वचन है वो मैं ना निभाऊँ, तो मैं तुम्हारा बेटा ना हूँ। माँ ठोस आवाज़ से बोली, जिस समय तू गाँव से होकर घर आ रहा था, ऐसे कोई दृश्य नजर न आया जिससे तुझे परेशान किया हो। माँ ने ठोस आवाज में बोला, जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था, ऐसा कोई दृश्य नजर न आया जिसने तुझे परेशान किया हो। माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम जब गांव से आए थे, यहाँ तो शहर से ये गांव से आए थे, तो आपको ऐसा कोई दृश्य नज़र में नहीं आया कि जैसे तुम देखकर परेशान हो गए थे? तो वो दृश्य क्या है, तो चलो देखते हैं। तो बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, गांव के गरीब लोग झाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। माँ क्या कहा बेटे ने कि माँ, बेटे ने गंभीर स्वर में कहा
कि गांव के गरीब लोग झाड़े की ठिठुरन रहे, मतलब वो ठिठुर रहे थे, मतलब सर्दी होने से वाली जो ठंडी में जो कंप रहे हैं ना, उनको ठिठुरना बोलते हैं। तो उनको बेचैन हो गए थे। माँ ने ताना मारा, और इसे दृश्य को देखने के बाद भी तुम मुझे कंबल ओढ़ा रहे हैं बेटा। क्या बोला कि बेटा तुमने ये दृश्य देखा है, तो ये तो बात देख के बाद भी मुझे कंबल ओढ़ा रहे हैं बेटा। इस करुणामयी माँ के दयालु पुत्र ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की सोच रहा हूँ माँ। मैं इन सभी लोग के लिए भी कुछ न कुछ करने का सोच रहा हूँ। माँ बोली, यह कंबल तू अपने साथ कोलकाता लेते जा। उसी दिन मैं तेरा यहाँ उपहार स्वीकार करूँगी। ये कंबल तू कोलकाता लेते जा और इस दिन मैं तेरा यह उपहार स्वीकार करूँगी। जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसे ही एक एक कंबल ला देगा कि मैं तुम्हारा ये गिफ्ट में तभी स्वीकार करूँगा जिससे गांव के सभी लोग के लिए एक एक घर के ऐसा कंबल ला दे, तो मैं तुम्हारा गिफ्ट में स्वीकार करूँगा। बेटा मुस्कुराया और तुम्हारी यह इच्छाएं मैं जल्दी ही पूरा करके दिखाऊंगा। बेटा मुस्कुराते हुए बोले कि माँ मैं तुम्हारा ये इच्छा है मैं जल्दी पूरा करके दिखाऊंगा। बेटा ने अपनी माँ को दिए गए वचन को जल्दी ही पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, जीवन भर वही दिन दुखियों के लिए परम बंधु बन रहा। तो वो लड़का, वो बेटा था, वो बेटे अपनी माँ के लिए उनका माँ का वचन जल्दी पूरा कर दिया और इतनी जीवन भर यही दिन और दुखियों के परम बंधु बन रहा था। तो वो लायक बेटा, वो माँ का लायक बेटा कौन था? तो वो था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, माता भगवती देवी का प्यारा पुत्र वो है ईश्वरचंद्र विद्योपाध्याय। तो उनका पूरा नेम है पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो बहुत दयालु थे। और वो सभी लोगों ने ऐसा किया था क्योंकि उसकी माँ ने गिफ्ट पहले नहीं स्वीकारी थी। उसकी माँ ने बोला था कि जब पूरे गांव के लोगों के लिए आप ऐसा कंबल लाओगे तब मैं तुम्हारी गिफ्ट स्वीकार करूंगी, क्योंकि मेरे गांव के लोग भी ठिठुर रहे हैं सर्दी में, ऐसी मौसम में बहुत ठिठुर रहे हैं। वो गरीब है, उनके पास कोई ओढ़ने के लिए भी नहीं है। तो उनके लिए तू मेरे लिए लाया है ना, तो ऐसा ही तू मेरे गांव के सभी एक एक घर में ऐसा कंबल होना चाहिए। ओके, तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जैसे, कि दया भाव भी रखना चाहिए। तो स्टूडेंट शब्दार्थ शुरू करिए। ठिठुरन मतलब सर्दी से होने वाली सुड़कुन कंपन, सिल्वर विथ कॉर्ड। बंधु मतलब भाई, ब्रदर। दयालु मतलब कृपालु, रहमदिल, काइंड हार्टेड। तनख्वाह मतलब वेतन, सैलरी, वेज। उपहार मतलब भेंट, सौगात, गिफ्ट। गुमसुम चुपचाप, साइलेंटली, क्वाइट एंड स्टिल। पाँव पकड़ लिया, खुशमामद किया, टू फाल्टर, चेहरा खिल उठा, बहुत प्रसन्न हो गया, ब्लॉसमिंग ऑफ द फेस। कमाओ मतलब पैसा कमाने वाला, अर्निंग पर्सन। छोर, छोर उत्तम सिरा करना, बाउंड्री, बाउंड्री एंड छोर उत्तम सिरा तो किनारा, बाउंड्री एंड। धुन मतलब लगन, ऑब्सेशन। आहट मतलब आने जाने से उत्पन्न मंद ध्वनि, लाइट साउंड ऑफ फुटस्टेप। कलेजे से लगा हुआ मतलब प्यार करते हुए, तो एम्ब्रेस वार्मिंग। कान खड़े रहे थे तो सावधान या सतर्का रहे थे मतलब बिकॉम अलर्ट। निराश्रित, निसहाय, जिसका कोई सहारा न हो, हेल्पलेस।
सहानुभूति मतलब हमदर्दी, सिंपैथी। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई, दूसरे के हित का काम करने वाला, एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस। जाड़ा मतलब शीत, सर्दी, विंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये कहानी देखी और जान भी ली। तो इस कहानी में जो माँ के दिए गए वचन को वो उसने पूरा किया और ये लड़का बहुत आदर्शवादी है। तो वो कौन है? तो वो लड़का है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये रियल कहानी है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमको भी हमारी माँ की सभी बात माननी चाहिए और जो माँ कहती है वही सही होता है। ओके, तो आज का स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।